नाम से प्राकट्य उत्सव जन्मोत्सव मनाया। कहते हैं उत्सव का मतलब होता है उत्साह से भर जाना, और हम उत्साह से ही न भरें तो उत्सव का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कल बहुत उत्साह देखने को मिला सभी भक्तों में। आज उसी क्रम में हम आगे चलते हुए भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं को श्रवण करते हुए गोवर्धन की पूजा 56 भोग भगवान के आज हम सभी लोग भाव से संपन्न करेंगे और लगाएंगे। यहाँ एक विशेष बात समझें। कहते हैं श्री सुखदेव जी ने भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में किया है, और 18 श्लोकों में इतना सुंदर भाव भर दिया है सुखदेव जी ने कि कहते हैं जो समय बचा है 3 दिन का, ये केवल 18 श्लोकों को ही वर्णन किया जाए तो संपन्न हो जाएगा। इतने सुंदर भाव भर दिए। अरे संत तो यहां तक कहते हैं कि 18 श्लोक में वर्णन करने का भाव यह है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 श्लोकों का सार सर्वस्व भर दिया है इन 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने। जय श्री राम। या ऐसा मान लें 18 पुराणे होती हैं, तो 18 पुराणों का सार सर्वस्व भागवत जी में ये 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने भर दिया है। इतने सुंदर, इतने मार्मिक भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव के 18 श्लोक हैं। भैया तिवारी जी, ये गुब्बारा थोड़ा हटा दीजिए, चाहे तोड़ कर अलग कर दीजिए, किसी बच्चे को दे दीजिए, सामने डिस्टर्ब कर रहा है। आप इतने पर ठीक रहेगा, मंच के ऊपर चढ़कर बांध दीजिए। तो 18 श्लोकों में सार सर्वस्व भर दिया है। आए 2-4 श्लोकों का भाव हम लोग सुनते हैं। कितने सुंदर भाव भरे हैं श्री सुखदेव जी ने। सबसे पहले चिंतन करें इन श्लोकों का। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् स्नातः शुचिः लंकृतः। आहूय वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवत् देवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् देवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। नीलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकौमां परावृतान्। नीलाद्रेण सप्तरत्नौघ शातकौमां परावृतान्। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज, आत्मज शब्द का प्रयोग किया है। एक कन्हैया कौन है? कहा नंद जी का आत्मज है। अच्छा समझें, आत्मज शब्द अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये तो वसुदेव जी का लाला है। फिर सुखदेव जी आत्मज क्यों कह रहे हैं, वसुदेव जी का लाला क्यों नहीं कह रहे हैं? ये नंद जी का लाला क्यों कह रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं जिनके जन्मोत्सव का वर्णन हम कर रहे हैं ये नंद जी का ही लाला है। तो वसुदेव जी वाला कहां गया जो वसुदेव जी लेकर आए थे?
तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने मिथुन संतान माने 2 संतानों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। तो जब वसुदेव जी अपना वाला लाला लेकर के आए तो नंद वाला लाला और वसुदेव वाला लाला दोनों एक में मिलकर के एक हो गए और कन्या लेकर वसुदेव चले गए। इसलिए ये वसुदेव जी के भी लाला हैं और नंद जी के भी लाला हैं। इसलिए नंद जी के यहाँ उत्सव हो रहा है तो जिनका हम वर्णन कर रहे हैं ये नंद जी के ही लाला है। इसलिए नंदस्त्वात्मज, ये नंद जी के आत्मज हैं, नंद जी के पुत्र हैं। और कहा जाता अहलादो, अहलादो माने तुलसीदास जी इसको हिंदी में लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो साक्षात आनंद का समुद्र है। माने आह्लाद, खुशी आ गई, साक्षात आनंद का समुद्र आकर के उमड़ गया है। ये कोई साधारण बालक नहीं, आनंद के समुद्र हैं, परमात्मा है, ब्रह्म है। अच्छा, जब ये आए नंद जी के यहाँ तो नंद जी की स्थिति क्या है? तो कहते हैं महामना, नंद जी महामना हो गए। महामना किसे कहते हैं? महामना उसे कहते हैं जो मनुष्यों में महान हो, जैसे चक्रवर्ती राजा। तो नंद जी आज बिल्कुल चक्रवर्ती राजा के समान हो गए। जैसे दशरथ जी के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। पूरे ब्रह्म का आनंद मिल गया हो, माने पूरे ब्रह्मांड के राजा बन गए हो दशरथ जी, ऐसा प्रतीत हो रहा। वैसे तो नंद जी के लिए लिख रहे हैं, नंद जी मनुष्यों में महान हो गए हैं आज। क्यों? क्योंकि त्रैलोक के नायक का जो पिता हो गया है, जो सारे जगत पिता का पिता बन गया है, उसकी तुलना किसी साधारण मानव से हो सकती है? इसलिए नंद जी की महिमा तो कन्हैया से भी ज्यादा है, क्योंकि त्रैलोक के नायक के पिता हैं। इसलिए नंद जी महामना। नंद जी ने किया क्या? कहा आहुई विप्रान वेद ज्ञान, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को तुरंत बुलाया नंद बाबा ने और कहा हमारे यहाँ पूजा करवाओ, हमारे यहाँ अनुष्ठान करो, मंत्र पढ़ो, लाला हुआ है। बाबा नंद ने क्या किया? कहा स्नातः शुचि ही लंकृतः। बाबा नंद ने स्नान किया, फिर शुचि ही, शुचि माने अंदर से भी पवित्र और बाहर से पवित्र, उसको शुचि बोलते हैं। अब अंदर से पवित्र तो ही है बाबा नंद, क्योंकि मन निर्मल नहीं होता तो भगवान कैसे मिलते? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो भी पुत्र बनकर के आए हैं, इसलिए अंदर से पवित्र तो हैं ही। स्नान कर लिया तो ऊपर से भी पवित्र हो गए। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से पवित्र बाबा नंद स्नान करते हैं। फिर अलंकृता माने आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। बढ़िया धोती बांधी, बगलबंदी बांधी, मूछों में इत्र लगाया, आंखों में काजल लगाया, थापक थोपा चंदन लगाया पूरे माथे भर में, और बढ़िया पगड़ी बांधी। फिर तैयार होकर के बन ठन करके शीशा लेकर सामने खड़े हो गए। ग्वालों से पूछा कैसे लग रहे? ग्वालों बोलो कैसे लग रहे हैं? ग्वालों ने कहा बाबा कौन कहेगा तू 90 साल का डोकरा है, सब यही कहेंगे तू 25 साल का है। बिल्कुल युवा लगे, जवान लगे। बाबा नंद ने तुरंत ब्राह्मणों से कहा पढ़ो मंत्र। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे। वाचित्वा स्वस्तेनम स्वस्ति वाचन हरि ही ओम मां गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुं हवा। पढ़ने लगे ब्राह्मण लोग मंत्र। जात कर्मात्मजस्य वे, भैया गोलू थोड़ा धुआं। बच्चे के सारे जात कर्म संस्कार करवाए ब्राह्मणों ने, जो जन्म के समय जात कर्म संस्कार होते हैं। और कार्यामास विधिवत। राजू भैया यहां देखें, बच्चे का जन्म हो जाए, घर में कोई मर जाए, भगवान को, लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को दूसरे के यहां दे आते हैं। छूत लग गई। हाँ,
और भागवत क्या शिक्षा दे रही है? बाबानंद के यहाँ लाला हुआ है, छूत नहीं है, ब्राह्मणों को बुलवाया और घर के अंदर कार्यामास विधिवत पूरे विधि विधान के साथ देवताओं का और पितरों का पूजन करवा रहे हैं। पितृ देवार्चनम तथा अर्चन पूजन करवा रहे हैं। क्यों? मरने का समय निश्चित नहीं है, तो भगवान की सेवा का भी समय कोई निश्चित नहीं है। जब भगवान किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय इनका नाम लिया जा सकता है, और फिर जब ये कड़कड़ में विराजमान हैं, चाहे वो गंदी जगह है चाहे अच्छी जगह है, सर्वत्र जब ईश्वर का वास है तो भगवान के लिए कोई अशुद्धि नहीं होती है। बिना इनके कल्याण नहीं होने वाला। हो सकता है लड़का जन्म ले, तुम कह दो छूत लग गई, भगवान को घर से बाहर कर दो और उसी समय जाने का नंबर आ जाए, हैं? तो बिना इनके तो कल्याण संभव नहीं है। इसलिए शुभ काम में, पूजा के कार्य में, भजन में, भक्ति में कोई छूत नहीं होती है। बाबानंद ने विधि विधान से सारे कार्यक्रम करवाए। ब्राह्मणों ने कहा बाबा कुछ दान कर दे, थोड़ा दान कर दे। तो बाबानंद ने हाथ में जल लिया और तुरंत धेनु नाम न्यूते प्रादान, न्यूते माने 2 लाख, बाबानंद ने 2 लाख गऊओं का दान कर दिया। कैसे? सोने से सींग, चांदी से पांव मढ़ा करके, गायों के गले में बढ़िया हार डलवा के, आभूषणों से सुसज्जित करके, रेशमी उपहार डलवा करके, चद्दर डलवा करके गायों पर 2 लाख गायों का दान किया। बढ़िया ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली 2 लाख गायों का दान किया। और फिर तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, 7 अन्न के पहाड़ बनाए, पर्वत दान किया। पर्वत दान उसको बोलते हैं कि अन्न का ढेर इतना ऊंचा लगाया जाए, एक तरफ पंडित जी खड़े हों दान लेने वाले, एक तरफ यजमान जी खड़े हों दान देने वाले, और दोनों एक दूसरे को देख न पाए, इतना ऊंचा अन्न का ढेर हो, इसको पर्वत दान बोलते हैं। बाबानंद ने 7 अन्न के पहाड़ बनाए। फिर रत्नौघ, रत्नों से, स्वर्ण से उसको मंडित किया, ढक करके फिर ब्राह्मणों को दान कर दिया। ऐसे बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जानते हो परीक्षित, ग्वाले उत्सव के समय ये अनाउंस कर देते हैं पूरे ब्रजमंडल में कि पीतांबरधारी आया है। पीतांबरधारी के जन्म की खुशी में जो भी आए वो पीला पहन करके आवे। इसलिए ग्वालों ने 2 कुंड बनाए और दोनों कुंडों में हल्दी और तेल मिक्स करके, दही भर करके कुंडों में वो हल्दी तेल का मिश्रण उसमें डाल दिया तो सब पीला हो गया। करते क्या है ग्वाले लोग, मान लीजिए कोई गलती से व्हाइट पहन करके आ गए तो उसको पकड़कर उसी कुंड में डाल देते हैं। अब गिरता है व्हाइट और निकलता है येलो। ऐसे ग्वाले लोग बड़ी खुशी से उत्सव मना, एक दूसरे के मुंह में माखन लेपन किया जा रहा है, दही दूध लुटाया जा रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। लल्ला जन्म सुनी आई, सब मांग रहे हैं मैया यशोदा से, हाँ? ये लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मस्ती में सभी लोग सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो।
यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। नथिया की जय हो, नथिया की दे दे बनवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जिए सबके बांके बिहारी, जुग जुग जिए मैया, जुग जुग जिए मैया, जुग जुग जिए सबके बांके बिहारी। भक्तों की जय हो, भक्तों की होए मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो मैया, बधाई हो, सब बधाई लेकर के आ रहे मैया के। बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है 6 दिन तक। और एक बात बताएं, कहते हैं भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव 2, 4, 6, 10 दिन नहीं मनाया गया, पूरे 6 महीना तक, लगातार पूरे 6 महीना तक बड़ी भीड़ लगी है बाबा नंद के यहाँ। जहाँ 6 दिन के हो गए कन्हैया, बाबा नंद ने ग्वालों से कहा, लालाओं, लाला के जन्म की खुशी में इतना हम फूल गए कि कंस को जो इनकम टैक्स देते थे साल में एक बार, वो देना भूल गए। कंस को कर देना पड़ता, चक्रवर्ती राजा है ना, जो छोटे छोटे राजा होते थे उनको कर देना पड़ता था वर्ष में एक बार। जो धन इनके पास ज्यादा होता था, जिसके पास, वही धन देना पड़ता था। तो बाबा नंद भी, गायें ज्यादा हैं, 9 लाख गाय है, तो दूध दही माखन का कर देते हैं, भेंट देते हैं। कहा भैया भूल गए, इसलिए तुम लोग वृंदावन की, गोकुल की देखभाल करना, मैं जा रहा हूं, कर देकर जल्दी वापस आ रहा हूं। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। गोकुल की रक्षा का भार ग्वालों को सौंप करके बाबा नंद बैलगाड़ी में माखन दूध दही भर करके कंस को भेंट देने चले गए। अब इधर बाबा नंद कंस को भेंट देने गए और इधर गोकुल में आ गई
कौन आ गई जानते हो? भगवान कन्हैया की मौसी जी। कौन है मौसी जी इनकी? पूतना मौसी। हाँ, पूतना मौसी जी आ गई, जो बड़ा सुंदर वेश बनाए हैं, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रही हैं, लेकिन स्तनों में लगाए हैं जहर। और भाव है कि जहर पिलाने के बहाने, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला करके मार दूंगी। भाव ये है। गोपियां तो मैया यशोदा के यहाँ भीड़ की भीड़ जोड़ करके बधाई देने जा रही। पूतना मौसी भी उन्हीं गोपियों के झुंड के बीच में मैया के पास पहुंची। मैया, लाला के जन्म की बधाई हो। मैया ने कहा लाख लाख बधाई बहन, ठीक है सब। मैया, लाला के दर्शन चाहती हूं। यशोदा ने कहा वो पालने में सो रहा है, जाकर के दर्शन कर लो, लेकिन जगाना मत, दूर से देखकर चली जाना। पूतना ने कहा हमें जगाने से क्या मतलब, मैं तो दूर से देखकर चली जाऊंगी। और फिर मैया यशोदा तो घर के काम में लग गई। यशोदा पूतना भगवान कृष्ण के पालने के पास आई। भगवान तो सो रहे हैं, लेकिन एक बात समझें यहाँ, ये जब भी कभी सोने का प्रसंग आवे तो समझ जाना ये सोते नहीं हैं, सोने का नाटक करते हैं। बड़े नाटक निपुण हैं, क्योंकि ये पालन करता है। अगर ये सो गए तो सारी दुनिया सो जाएगी, इसलिए सोते नहीं हैं, सोने का केवल नाटक करते हैं। जब पूतना पास में पहुंची तो भगवान ने आंख खोली और एक नजर पूतना मौसी की ओर देखा। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। पूतना मौसी की ओर एक नजर देखा और फिर सनिमीलते क्षणम भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब इस बात के ऊपर संतों ने बड़े अर्थ किए हैं, अपने अपने अलग अलग भाव से अर्थ किए। इस बात के कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया, 48 अर्थ हैं कम से कम है? ज्यादा तो बताने का समय नहीं है, समय सीमा के अंदर पहुंचना है अपने विराम तक। लेकिन आए जल्दी जल्दी 2-4 सुन ले। भगवान ने पूतना को देखकर आंख क्यों बंद किया? तो एक संत कहते हैं इसलिए बंद किया कि भगवान ने सोचा कि हमारे 2 ही मुख्य अवतार हुए हैं, एक राम का, एक कन्हैया का। बाकी सारे अवतारों में आए और काम किया, चले गए। लीला केवल 2 ही अवतार में किया। लेकिन दोनों अवतारों में सबसे पहले किसको मारना पड़ा? नारी वध करना पड़ा। भगवान राम ने भी सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। हाँ, और भगवान कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना मौसी को। तो भगवान ने सोचा दोनों अवतारों में सबसे पहले नारी वध करना पड़ रहा है, और नारी वध तो महापाप है ना। इस घृणा से भगवान कितना घृणित हो गए, इस नारी को मारूंगा कैसे, और उस घृणा के कारण अपने नेत्र बंद कर दिया। या कि ये समझें दूसरा कारण, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, सोचा जो काम करने के लिए आया था उस काम की शुरुआत अब मौसी जी से करना है। राक्षसों को मारने वाला काम अब पूतना मौसी से शुरू करना है। तो किसी भी काम को प्रारंभ करना हो तो पहले मंगलाचरण स्तुति ये कर लेना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने काम शुरू करने के पहले आंख बंद करके मंगलाचरण करना शुरू किया। अर्थात तीसरा अर्थ देखिए। एक संत कहते हैं ये बात नहीं, बात ये है कि भगवान जब गोलोक धाम से चले थे तो इनसे कहा था वहां के लोगों ने, कन्हैया ब्रज में जा रहे हो, वहां माखन मिश्री खूब होता है, बहुत खाने को पाओगे। लेकिन भगवान ने सोचा माखन मिश्री तो हमारे मुंह में अभी तक लगा नहीं है। मौसी जी जहर पिलाने पहले आ गई। और किस दिन पिलाने आई? छठी वाले दिन। और कहते हैं छठी वाले दिन जो व्यसन पड़ जाता है वो सारी जिंदगी भोगना पड़ता है। अगर छठी वाले दिन जहर पीना पड़ा तो सारी जिंदगी जहर पीना पड़ेगा।
इस घृणा से भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि सारी जिंदगी कैसे कटेगी जब बोहनी खराब हो रही है, शुरुआत ही खराब हो रही, जहर से शुरुआत हो रही है। या कि ऐसा समझें, भगवान ने सोचा ये जहर वहर तो हमारा भोजन है नहीं, हमारा भोजन माखन मिश्री दूध मलाई होता तो खाते खूब। हाँ, जहर तो भोजन है भगवान शिव का। इसलिए आंख बंद करके भगवान कन्हैया ने शंकर जी की याद करना शुरू किया। भोले बाबा तुम्हारा भी भोजन है, पूतना लेकर आई, आ जाओ, जहर जहर तुम पी लो और मौसी जी का दूध हम पी लें। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान करना शुरू किया। या कि ऐसा माने, भगवान ने सोचा कि मौसी जी भले जहर पिलाने आई हैं, लेकिन बहाना तो दूध पिलाने का ही लेकर आई है। और जिसका दूध पिया जाता है उसका रिश्ता बनता है माँ का। चाहे एक बार पिया जाए चाहे 2 बार पिया जाए, जिसका दूध पिया जाता है रिश्ता बनता है माँ का। है? बकरी का हम लोग दूध पीते हैं, बड़ा पौष्टिक होता है। पुराने जमाने में जब बच्चे का जन्म होता था सबसे पहले बकरी का दूध पिलाया जाता था। आजकल भी कहीं किसी को डेंगू हो जाए, प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो डॉक्टर लोग कहते हैं बकरी का दूध पियो। हाँ, बड़ा पौष्टिक होता है, बैटरी खूब चार्ज रखता है, प्लेटें खूब स्ट्रांग रखता है। हाँ, तो बकरी का दूध हम पीते हैं और बड़े होकर के उसी को काट कर खा जाते हैं। अब बकरी तो माँ हुई और बकरी का बेटा हुआ भाई, भाई को माँ को ही काट कर खा जाते हैं। रिश्ते निभाना चाहिए। हाँ, रिश्ते निभाना चाहिए। यही तो मानव जीवन पाने का मतलब है। भगवान कन्हैया की कथाओं से यही तो शिक्षा मिलती है। भगवान कन्हैया ने सोचा भले एक बार पिया जाए, बहाना भले जहर पिलाने आई है, लेकिन आई तो दूध ही पिलाने है, और इसका दूध पीऊंगा तो रिश्ता हमारा इसका बनेगा माँ का। तो जिस स्थान पर मैया देवकी को, यशोदा को बाद में भेजूंगा, उसी स्थान पर पूतना को आज ही भेजना है, मार करके। तो आंख बंद करके भगवान ने ध्यान करना शुरू किया कि गोलोक धाम में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली है। न खाली हो तो खाली करवाई जाए, क्योंकि पूतना मौसी को अभी भेजना है, तुरंत बैठेगी कहां। इसलिए आंख बंद करके ध्यान करने लगे, सीट खाली करवाई जाए। अब यहां संत कहते हैं भाव कोई भी हो, लेकिन पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर लिया। पूतना ने भी समझा बालक बड़ी गहरी निद्रा में सो रहा है, इसलिए आई पूतना जी, कन्हैया को उठाया गोद में, बैठ गई आंगन में, लिटा करके गोद में स्तन डाल दिया मुंह में। भगवान ने भी पीना शुरू कर दिया। सबसे पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और दूध कितनी गहराई से पीते हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़ं कराभ्याम, इतनी गहराई से भगवान ने प्रपीड्यताम माने दूध को पिया कि प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। पूतना के प्राणों का आकर्षण हुआ, प्राणों को पीना शुरू किया। और जब पापी के प्राण निकलते हैं तो भयंकर दर्द होता है शरीर में। जब पूतना के प्राणों का आकर्षण हुआ तो पूतना के भी शरीर में भयंकर दर्द हुआ। बड़ी जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्णी। मुंच मुंच, छोड़ दे लाला, छोड़ दे कन्हैया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं 6 दिन के कन्हैया पूतना जी की ओर देखा, मुस्कुरा कर बोले, मौसी जी मेरी मैया ने तो पकड़ना सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं, छोड़ेंगे कैसे। अब भगवान की ये गूढ़ बात पूतना कैसे समझे। भगवान के कहने का मतलब है पहली बात तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ते नहीं, फिर कभी नहीं छोड़ते, मुक्ति दिए बिना उसको नहीं छोड़ते। ये मेरा स्वभाव है। इसलिए पूतना मौसी से कहते मैं तो छोड़ने वाला नहीं। पूतना ने सोचा प्राण बचने वाले नहीं, निकलने वाले। सौभागी वहां से राक्षसी वेश बनाकर, भगवान भी लटके हैं पकड़े हुए,
छोड़ूंगा नहीं जब तक कल्याण नहीं कर दूंगा। पूतना उड़ती उड़ती आकाश मार्ग से गोकुल गांव के बाहर आई। यमुना के किनारे पूतना मर करके धड़ाम से गिरी। सारे प्राणों का आकर्षण किया भगवान ने। जिस समय पूतना मर करके गिरी, सारी पृथ्वी हिल गई, सारी धरती हिल गई। कहते हैं 6 कोस की दूरी में पूतना मर करके गिरी है धरती के ऊपर। तद्देहस्त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, 3 गभ्युति के बीच में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। 3 गभ्युति का मतलब हुआ, एक गभ्युति होती है 2 कोस की, माने 6 किलोमीटर की, और 3 गभ्युति का मतलब 6 कोस माने 18 किलोमीटर। इतनी दूरी में पूतना गिरी है मर करके। संत लोग बड़ा विनोद करते हैं ब्रज में। संतों से पूछो पूतना कितनी दूर में गिरी, तो जानते हो क्या कहते हैं? लाला तुझे नहीं पता? अरे पूतना के कान गिरे कानपुर में, पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, अब पूतना के पांव गिरे पैगाम में। ये ब्रज का पैगाम एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, बड़ा सुंदर गांव है। तो पूतना के पांव गिरे पैगाम में। अगर इतनी दूरी देखा जाए, नापा जाए, तो 500 किलोमीटर कंफर्म हो गया। अबे तो विनोद की बात है संतों की। लेकिन सुखदेव जी यहां वर्णन कर रहे हैं कि 3 गभ्युति माने 6 कोस की दूरी में, 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना गिरी। न जाने कितने वृक्ष उसके शरीर के नीचे टूट करके चूर्ण बन गए। चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तद्भुतम, अनेक वृक्ष टूट करके चूर्ण बन गए। और जब पूतना गिरी, सारी धरती हिली। यशोदा मैया तो घबरा गई, पालने के पास आई, कन्हैया को नहीं देखा, चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने लगी। ग्वाले भी ढूंढते ढूंढते गोकुल गांव के बाहर आए। देखा पूतना तो पहाड़ के जैसी मरी पड़ी है, ढेर की ढेर, और उसकी छाती पर श्रीमान जी खेल रहे हैं। अब ग्वाले लोग उतारे कैसे? क्योंकि जिसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा होगा तो ऊंचाई भी तो होगी। 5 मंजिल का मकान समझो, ढेर की ढेर पड़ी। अब कैसे उतारें? छाती के ऊपर से ग्वाले तो नसेनी लेकर आए सीढ़ी, पूतना के शरीर से सीढ़ी लगाया और उस पर चढ़ करके कन्हैया को नीचे उतारा। फिर लेकर आए मैया के पास। लो मैया, ले आए। कहां मिलाए? अरे मैया पूतना मरी पड़ी थी मथुरा गोकुल की सीमा पर, और उसकी छाती पर श्रीमान जी खेल रहे थे। मैया ने गोद में लिया, घबराई मैया, गोद में लिया, स्तन पान कराने लगी। जब मुस्कुरा करके स्तन पान किया भगवान कन्हैया ने, तो मैया के जान में जान आई। लाला तो ठीक ठाक है। अगर कोई समस्या होती तो दूध नहीं पीता, घबराया हुआ होता। मैया के जान में जान आई कि लाला ठीक ठाक है। लेकिन मैया यशोदा बड़े आश्चर्य में, ये पूतना मरी तो मरी कैसे है? मरी कैसे? एक ग्वाले ने कहा मैया तुम जान नहीं पाई? अरे लाला को लेकर भगी होगी और लगी होगी ठोकर, सो धड़ामदी से जमीन पर गिरी होगी और मर गई। एक ग्वाले ने कहा क्यों रे, इतनी भी बुद्धि नहीं तेरे? ठोकर लगकर गिरती तो मुंह के बल न गिरती, वो तो सीधी पीठ के बल पड़ी थी। हाँ, मुंह के बल न गिरती। एक बूढ़ा खड़ा था, कहा काहे माथा पच्ची कर रहे हो? चाहे जैसे मरी हो, मर गई, छुट्टी मिल गई, चाहे जैसे मरी हो, छोड़ो बात। मैया यशोदा ने सोचा कि लाश को छू लिया है, लाश को छू लिया है, और राक्षसनी का कहीं नजर टोना न लग जाए। तो मैया यशोदा की वात्सल्य पुराण शुरू हुई। ये माताओं की पुराण अलग से पुराण होती है, इसको वात्सल्य पुराण बोलते हैं, पुत्र की ममता वाली पुराण। अगर किसी दिन किसी का बालक दूध कम पिए या न पिए, तो जानते हो क्या सोचती है माताएं? वो पड़ोस वाली कल आई थी और मेरे बच्चे को घूर घूर कर देख रही थी, उसी की नजर लग गई है इसको। फिर न जाने कैसे कैसे उपाय करती है। ये वात्सल्य पुराण है माताओं की, अलग से ममता की। मैया यशोदा ने भी कन्हैया को शुद्ध करने के लिए, नजर झाड़ने के लिए, उतारने के लिए उपाय करने लगी। सबसे पहले गौशाले में लेकर आई।
फिर गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, सबसे पहले गौमूत्र से नहलाया, फिर गाय के गोबर को और गाय के चरणों की धूल को एक में मिक्स करके उबटन बनाया, सारे शरीर में लगाया कन्हैया को उबटन, और फिर शुद्ध जल से नहलाती है। फिर रक्षाम चक्रुश्च बालस्य द्वादशांगे सुनाम भी, भगवान की नजर उतारने के लिए, झाड़ा देने के लिए गाय की पूंछ को पकड़कर, गंगी गाय की पूंछ को पकड़कर सर से पांव तक झाड़ा देती हैं और मंत्र भी पढ़ रही हैं। 6 श्लोकों में मंत्र पढ़ा है मैया यशोदा ने, सुखदेव जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और ये जो 6 श्लोकों वाला मंत्र झाड़ा दिया है मैया यशोदा ने, इसको बाल रक्षा कवच बोलते हैं। कहते हैं इन 6 श्लोकों को भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से लिख करके बच्चे की बाह में या गले में बांध दिया जाए यंत्र बना करके, तो बच्चे को कभी ऊपरी बाधा नहीं सताती है, कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं होती, बालक हमारा स्वस्थ रहता है, दुरुस्त रहता है, कोई समस्या नहीं होती है उसको। ये बाल रक्षा कवच बहुत प्रसिद्ध यंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध कवच है। क्या पढ़ रही हैं मैया? झाड़ा दे रही हैं कृष्ण को। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। मैया कहती हैं इंद्रियों की हृषिकेश भगवान रक्षा करें, हमारे कन्हैया के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति हमारे कन्हैया के चित्त की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान हमारे कन्हैया के मन की रक्षा करें। खेलते हुए कृष्ण की गोविंद रक्षा करें, सोते हुए कृष्ण की माधव रक्षा करें। अब मैया तो झाड़ा देती जा रही हैं भगवान के नाम ले लेकर के, और कन्हैया मुस्कुराते जा रहे हैं। मेरा ही नाम और मेरे को ही झाड़ा दिया जा रहा है। यहां सुखदेव जी कहते हैं भगवान के नाम की शक्ति देखें, भगवान के नाम की शक्ति, कि भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है। जब भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है, तो हमारा तुम्हारा कल्याण कैसे नहीं होगा, है? इसलिए नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। बड़ा पावन नाम भगवान का। झाड़ा दिया, फिर ला करके पालने में लिटा दिया। शाम को बाबा नंद कंस को बधाए, भेंट दे करके वापस आए। पूतना वाला हाल सुना तो बाबा नंद ने ग्वालों से कहा, भैया ग्वालों, मेरा वसुदेव जो मित्र है बड़ा ज्योतिषी है, पक्का ज्योतिषी है। कैसे बाबा? कहा जब हम मथुरा गए तो सोचा आया हूं तो चलो वसुदेव मित्र से भी मिल लेते हैं। और जब वसुदेव के पास गया तो वसुदेव ने मुझे देखते, पहले तो राम राम हुई, फिर मेरे को देखते देखते कहा तुरंत, नंद तू जल्दी गोकुल जा, क्योंकि संतत पाताश्च गोकुले, तेरे गोकुल में कोई भयंकर उपद्रव आने वाला है, तू जल्दी गोकुल जा। जब पूतना को भेजने वाली बात कंस के दरबार में हो रही थी तो वसुदेव ने भी सुन लिया था, इसलिए वसुदेव कहते हैं बाबा तू जल्दी गोकुल जा। भैया जैसे मैंने वसुदेव के मुंह से बात सुनी, तुरंत उठाई माला, अब माला पर भगवान का नाम लेता हुआ, माला सटकाता हुआ भागा वहां से, और यहाँ आकर के सूचना सुनी, देखा भैया हमारे नाम जप का प्रभाव, ये भजन का प्रभाव है जो पूतना मर गई, मेरे भजन के प्रभाव से पूतना मरी है। बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं भगवान के नाम के कीर्तन से, भजन से। ग्वाले लोग कहने लगे बाबा बात अब समझ में आई, हम लोग सवेरे से माथापच्ची कर रहे थे, पूतना मरी तो मरी कैसे? बात अब समझ में आई, तेरे भजन के प्रभाव से मरी है बाबा। बड़े भोले हैं ग्वाले। लेकिन एक ग्वाले ने कहा बाबा सो तो सब ठीक है, लेकिन मथुरा की और गोकुल की रास्ता जाम, बीच में पड़ी है पूतना पहाड़ के जैसे, रास्ता कैसे खुले? बाबा नंद ने कहा फरसा कुल्हाड़ी लेकर आओ और पूतना के काट करके टुकड़े बनाओ, फिर जलाओ। ग्वालों ने कहा बाबा इतनी बड़ी पूतना है, छोटी मोटी तो है नहीं, थोड़ी लकड़ी थोड़े लगेगी, इतनी लकड़ी कहां से मिलेंगी इसको जलाने के लिए?
बाबा नंद ने कहा चिंता क्यों करते हो? अरे पूतना ने मरते मरते अपने जलने की व्यवस्था साथे में कर लिया है। इसके शरीर के नीचे जो टूट करके पेड़ टुकड़े बन गए हैं, वो सारे पेड़ बटोर करके इसी के ऊपर लाद दो, आग लगा दो, जल जाएगी। हाँ, लकड़ी भी ढूंढने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। पूतना के कई टुकड़े बनवाए, फिर 5 चिताएं बनाई गई पूतना की। पूतना की लाश को जलाया गया, कमल के फूल के जैसी सुगंधी निकली उसके शरीर से। राक्षसनी है, सारी जिंदगी पाप किया है, बड़ी दुष्ट है। लाश के जलने से दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंधी आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन जानते हो क्यों? क्योंकि ये पूतना कोई साधारण थोड़े रह गई है, ये परमात्मा की मां बन गई है, जगत पिता की मां बन गई है, क्योंकि मां का स्थान दिया है भगवान ने। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाती, इसलिए भगवान के सामने तो सारे गुण करने का प्रयास करो, पूजा करो। न बने तो बैठ करके इनके सामने 4 आंसू गिराओ, न बने तो भक्ति में मस्त होकर के मगन होकर के इनके सामने नृत्य करो, हैं? सारे गुण दिखाओ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती। इनको प्रसन्न करने के सारे तरीका करो। हनुमान जी के ऊपर राम जी बहुत प्रसन्न है? सेवक हैं हनुमान जी राम जी के, और जानते हैं हनुमान जी राम जी हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, अनन्य भाव से हमको मानते हैं। मेरे सिवा मेरे जितना किसी को नहीं मानते, फिर भी माता जानकी जी सिंदूर लगा रही थी, सब जानते हैं। हनुमान जी ने पूछा मैया ये लाल रेखा क्यों बीच में डाल रही है, किस लिए? जानकी जी ने कहा इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने सोचा सेवा करते करते इतने दिन बीत गए, फार्मूला आज मिला है, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। हनुमान जी पहुंच गए एक बनिया की दुकान में, वहां सिंदूर का बोरा रखा था। हरिओम हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और सभी लोग वही प्रक्रिया करें जो रोज करते हैं, प्रेम से बोलें सभी लोग राधे राधे। एक बार और बोलें। आज बैटरी कम चार्ज है पर मालूम पड़ता है? एकादशी है आज, इसलिए बैटरी कम चार्ज है।
एकादशी का उतना प्रभाव तो पड़ता नहीं है। जोर से बोले सभी लोग, राधे। समझे भाव से। पूतना जगत पिता की मां बनी है, इसलिए मां का रिश्ता त्रैलोक के पिता से बना है, इसलिए साधारण नहीं रह गई पूतना। वो जगत पिता की मां है, इसलिए महान हो गई है। आज पूतना की लाश से सुगंधी आती है। यहां कहते हैं सुखदेव जी की पूतना मोक्ष की कथा को, यहां पूतना मर्दन कथा नहीं लिखा है। इस अध्याय का नाम है पूतना मोक्ष या एतद पूतना मोक्षम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, कहते हैं उसके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है, और यही नहीं, भगवान कृष्ण की प्रीति उसको प्राप्त होती है, भगवान कन्हैया का प्रेम उसको प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी चीज है। और इस प्रकार से लीला करते करते 6 महीना बीत गए। आज 6 महीने के कृष्ण हो गए। पालने में लेटे हैं कन्हैया, इतने में मैया आई पालने के पास, और कन्हैया ने करवट बदली अपने आप। कहते हैं बच्चों को करवट बदलाना पड़ता है, अपने आप नहीं बदल पाते। लेकिन भगवान कन्हैया ने अपने आप करवट बदली तो मैया यशोदा मारे खुशी के उछल पड़ी। इतना फूल गई खुशी में, तुरंत बुलाया नाई और लगा दी पूरे ब्रज में दुहाई। काहे बात की? गोपियां पूछने काहे बात की दुहाई? नाई कह रहा है लाला के करवट बदलने की खुशी में पूरे ब्रज का चूल्ह का न्योता है। मैया यशोदा के चूल्ह के न्योता का मतलब किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। सवेरे के चाय नाश्ता से लेकर रात्रि के भोजन तक सभी का न्योता मैया यशोदा के। आज किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। अब गोपियों की भीड़ आ गई इकट्ठी होकर मैया यशोदा के यहाँ। मैया लाला के करवट बदलने की बधाई हो। सभी लोग बधाई दें एक बार। मैं बोलूंगा मैया के करवट बदलने की, आप लोग कहेंगे बधाई हैं? सभी लोग तैयार हो जाएं, बिल्कुल जोर से बोलेंगे मैया लाला के करवट बदलने की। मैया यशोदा ने कहा धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, जोर से। गोपियों ने कहा क्यों? तुम्हारी शकल देखने थोड़े आई हैं। मैया लाला के करवट बदलने की बधाई देने आई हैं। नाचेंगी, झूमेंगी, गाएंगी, मौज मनाएंगी हैं। शांत क्यों रहे? मैया ने कहा थोड़ा रुको। मैया आंगन में आई, कन्हैया पालने में सो रहे थे, पालना उठाया। द्वार पर एक बैलगाड़ी खड़ी है सकट, उसी बैलगाड़ी के नीचे पालना रख दिया। और मैया आई, गोपियों से कहा गोपियों खूब नाचो गाओ, धूम धूम मचाओ। हाँ खूब नाचो गाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब गोपियां मैया के आंगन में नाच रही हैं, झूम रही हैं मस्ती में, और लाला के करवट बदलने की खुशी में बधाई गीत का आनंद ले रही हैं। कैसे? नंद जी के आंगना हो, नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई सुंदर बधाई बाजे। ओ नंद जी के आंगना, नंद जी के। 6 महीना बीत गए। 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 6 मही
किसने दीना सोना चांदी, किसने दीना हाथी घोड़ा, ओ किसने दीना हाथी घोड़ा, किसने दीना पालना हो, किसने दीना पालना, ओ नंद जी के आंगना माही सुंदर बधाई बाजे। आंगना माई सुंदर बधाई बाजे, नंद जी के आंगना माई सुंदर बधाई बाजे। नंद दीना हाथी घोड़ा, ओ नंद दीना हाथी घोड़ा, नंद दीना हाथी घोड़ा, ओ नंद दीना हाथी घोड़ा, यशोदा दीना पालना, यशोदा दीना पालना, माई बाजे, ओ नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। आए पंडित वेद बाचे, ओ आए पंडित वेद बाचे, आए पंडित वेद बाचे, आए पंडित वेद बाचे, नाम निकलो मोहना, तब नाम निकलो मोहना, माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माही सुंदर बधाई बाजे। ओ नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माही सुंदर बधाई बाजे। ओ माई सुंदर बधाई बाजे। सुंदर बधाई बाजे, सुंदर बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे बाजे रे। और सभी लोग प्रेम से बोलिए।
और जोर से राधे राधे। भाई रोज जैसा आनंद नहीं आ रहा है। एक बार और प्रयास करके देख लीजिए, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा। तो समझें, भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्म का करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कहाँ हैं? घर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे। अब भगवान जाग गए, आंख खुली तो सोचा कि मेरे करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। ये नाच गाना झूमना मटकना बधाई का आनंद हमको नहीं मिल रहा है। हमारा उत्सव हमें को दुआरे पर लटका दिया बैलगाड़ी के नीचे है? तो हमको भी चलना चाहिए। इसलिए पालने से उतरने का प्रयास करने लगे, लेकिन है 6 महीना के। अब पालने से नीचे तो उतरा नहीं जा रहा है। तो क्या करते हैं? कहते हैं बाला नाम रोदनम बल। बच्चे का बल होता है रोने में। जब बच्चे का कोई बस नहीं चलता है तो रोने लगता है। माता चाहे जितना जरूरी काम कर रही हो दौड़ कर आती है, छोड़ करके सारे काम। तो भगवान कन्हैया भी रोने लगे, लेकिन इनका रोना भी कोई नहीं सुन रहा है। जब ज्यादा आवाज हो रही, धूमधाम में अपनी मस्ती में सब खोए हैं नाचने गाने बजाने में, तो कौन सुने इनका रोना है? इसलिए रोना भी इनका कोई नहीं सुन रहा है। तो भगवान ने क्या किया? एक लात लंबी करके एक लात मारा बैलगाड़ी में, क्योंकि कंस का भेजा एक राक्षस आया है जिसका नाम है सकटासुर। सकट माने बैलगाड़ी। सकटासुर इसका नाम इसलिए है कि ये सकट माने बैलगाड़ी का भी रूप धारण कर सकता है। तो बैलगाड़ी के अंदर अपने अंश को डाल करके बैलगाड़ी के ही रूप में खड़ा है बना हुआ। कन्हैया ने सोचा मामा जी का भी कल्याण करना है आगे, और पूरे संसार को शिक्षा भी देनी है। इसलिए चरण लंबा करके बैलगाड़ी में ऐसा मारा कि बैलगाड़ी पलट गई, बैलगाड़ी टूट गई। सकटासुर मामा का भी कल्याण हो गया, परम धाम चले गए। और जो दूध दही से भरी मटकियां रखी थी वो खड़बड़ खड़बड़ करके सब नीचे आ गए। जब बैलगाड़ी पलटी तो सबने आवाज सुनी। यहाँ एक सूत्र बताया है सुखदेव जी ने। कहते हैं कि भगवान सबसे पहले तो आदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं ग्रंथों के, पुराणों के, वेदों के माध्यम से। और उस शिक्षा पर भी जब कोई ध्यान नहीं देता है, शिक्षा पर भी ध्यान न दे करके अपने में ही सम्मस्त रहते हैं, जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं, विषय वासना में ही लिप्त होकर के रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? ऐसी लात मारते हैं कि जीवन की गाड़ी पलट जाती है। और एक बार अगर जीवन की गाड़ी पलटी तो दोबारा फिर सीधी नहीं होती है। अरे बीच बीच उतार चढ़ाव लाते रहते हैं परमात्मा। लोगों को समय नहीं था सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, चला दिया भगवान ने कोरोना। अब 3 महीना कैद रहो घर के अंदर, पूरा समय है, खूब समय है, बैठ करके भजन करो। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां, तब केवल भगवान की याद आती है। सब ईश्वर की याद कर रहे थे, प्रभु रक्षा करना, बचाना प्रभु किसी प्रकार से। ऐसे तब भगवान याद आते हैं। और पहले से शिक्षा दी जाती है, भैया अभी मान जाओ, समझ जाओ, भजन करो। क्यों? भजन करा कोई तो न होई रे, ई जगतिया में कोई है। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे।